ऐसे लिख देते हैं 72, 108 उधर वाले लड़के को कट गया है 2100, बाकी इधर सब सही है। का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। राइट, प्रयास करें, नहीं हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ट्राई कीजिए, काय की बतवल है। प्रत्येक दी गई संख्या को तोड़िए, तोड़ने के बाद गुणनखंड के रूप में लिखिए, पावर के रूप में लिखिए। लिखने के बाद एलसीएम की बातें जो कहे थे हम समझा चुके हैं। तुम लोग से अभाज्य गुणनखंड भी नहीं टूटता है ना। देखो कितना लोग बैठा है, कितना लोग तोड़ रहा है। चलिए हम तोड़ देते हैं। ऊपर देखिए, पिछले क्लास में तोड़े भी थे इसको हम अभाज्य गुणनखंड में। आइए, सबको पर्सनल तोड़ना पड़ता है। इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, सबको पर्सनल तोड़ना है। 2 से 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकाम 3, ये मेरा फाइनल बन गया। 2 से 2 पचे 10, 2 से 27 दूना 54, 3 से 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकाम 3, है ना। 7 से 7 तिया 21, 3 से 100 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, सही है। 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, यानी जैसे भी हो हम बताए होंगे पिछले क्लास में, उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए, 2 पर पावर 1, 2, 3, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 1, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 1, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 1 गुना 1। क्या आप लोग लिखे थे? हाँ। अब क्या निकालने का रहा है? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर दी गई संख्या का सारा फैक्टर लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 1 में सबसे बड़ा पावर याद है ना, समझाए हैं तो बोलो। 2 पर सबसे बड़ा पावर 3, 3 पर सबसे बड़ा पावर 3, 5 पर सबसे बड़ा पावर 2, 7 पर सबसे बड़ा पावर 1। अब जो आया वो आपका जवाब होगा, अतः उतार लीजिए इसको, है ना, और फिर आगे बढ़ जाइए। लिखिए बेटा इसको, अरे बाजू वाले दो ना बेटा इसको। हाँ, लिखिए। 2 पर पावर, क्वेश्चन अभी, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 गुना 11 कौमा 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 तथा तथा 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 गुना 11 पर पावर 2 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम, एलसीएम अभी हम सिखा चुके हैं, एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए।
निकलेगा नहीं, इतना देर लगेगा, तुरंत तो आ जाना चाहिए था। हो गया। चलिए, इतना देर का क्वेश्चन ही नहीं था यार, इसी था है ना। क्या चाहिए, एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम। एलसीएम। बोलिए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं, सभी फैक्टर, यहाँ पर सभी फैक्टर में 2, 3, 5, 7, 11 और कोई है नहीं। मैं पावर बढ़ा, 2 पर सबसे बड़ा पावर 3, 3 पर सबसे बड़ा पावर 3, 5 पर सबसे बड़ा पावर 3, 7 पर सबसे बड़ा पावर 1, 11 पर सबसे बड़ा 2। बस एकदम क्विक जवाब है ना। आप गुना ना करे की जरूरत नहीं, इसी तरह से ऑप्शन रहेगा है ना, ऐसा ही मार के निकल जाना। ठीक है, तो ये एलसीएम बड़ा काम देगा, ये अलजेब्रा में भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए दूसरा हेडिंग डालिए। अभी इसका और प्रैक्टिस करवाएंगे लेकिन बाद में। दूसरा हेडिंग, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक लिखेगा, दी गई प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं, लिख लेते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी घातों वाले, छोटी से छोटी घातों वाले, छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का, गुणनखंडों का गुणनफल ही, गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे, जैसे लिखिएगा 216 कौमा 288 कौमा 720 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड लंबी भाग विधि है, अभाज्य गुणनखंड जैसे सिखा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
लसम मसक डिफिनीशन पहले लिखा चुके हैं ना? हाँ ठीक, सही जा रहा है। जल्दी, हम आप लोग को छोड़ दिए कि जब आए कुछ ट्राई कीजिए। हो गया? चलिए सारे लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले यहां से तोड़ना होता है। दो एक काम दो, दो अट्ठी 16, पता नहीं आप लोग तोड़े हैं कि नहीं। दो पाँचे 10, दो चौका 8, सताए दूना 54, नौ तिया 27, तीन तिया 9, तीन एकम 3। सही है? जस्ट लाइक इसमें भी दो एक काम दो, दो सत्य 14, छत्ती दूना 72, नौ दूना 18, तीन तिया 9, तीन एकम 3, दो से छत्ती दूना 72, 18 दूनी 36, नौ दूना 18, 30 तिया 90। सही है ना? कैसे लगाते हैं, क्या दिक्कत है? 5 दूना 10, दो एक काम दो, हो गया है ना? माने उसको फाइनल एक तक पहुंचाना है, चाहे जैसे पहुंचा दें उससे कोई उसको दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लिखाएगा? 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुना 1 2 3, 3 पर पावर 3 गुना 1। इसमें क्या लिखाएगा? 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 1। इसमें क्या लिखाएगा? 1 2 3 2 4, 2 पर पावर 4 गुना 1 2 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 1। अब हमको क्या चाहिए? एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ। देखिएगा एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ में उस फैक्टर को लेना है जो कॉमन फैक्टर जो सब में हो। कौन सब में है? 2 सब में है। और कौन सब में है? 3 सब में है। और कौन सब में है? 5 नए है सब में। और एक लिखे ना लिखे कोई प्रभाव नहीं। में छोटका या बड़का? तो मौसा में छोटका, लसा में बड़का। बोलिए 2 पर पावर में सबसे छोटा कौन है? 3। 3 पर पावर में सबसे छोटा कौन है? 2। 1 पर पावर में सबसे छोटा कौन है? नहीं कोई है ना? एक में कुछ पावर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः आंसर हुआ 2 का क्यू 8 और 3 तिया 9, 9 8 72। ऐसी रह दो, ऐसी रह दो। ज्यादातर प्रश्न में ऐसा ही रहता है ना? तो चलिए बहुत अच्छा से हम लोग यहाँ तक सीखे है ना? इस पर और क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको उतारना उतार ले। उतार लिए थे? चलिए मिटा देता हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला लिखेंगे हम लोग जिसमें फैक्टर तोड़ा हुआ रहेगा और उसे देखकर हमें डायरेक्ट आंसर बताना है, जैसा कि एग्जाम में रहता है। फैक्टर तोड़ उड़ के देता है। अधिकांश लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, हमको पता है ना? अब कुछ है नहीं, बस एक क्लास लिखाया जाएगा, उसके बाद दना दन भागे लगेगा क्वेश्चन इस पर। ये नंबर सिस्टम के जैसा समय नहीं लेगा, है ना? तुरंत सिखा देंगे। आइए लिखिएगा 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2 कौमा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 पर पावर 4 तथा तथा 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 पर पावर 3 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। एचसीएफ महत्तम समाप, तुरंत बताइए, जल्दी बताइए।
महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दो सौ साठ, 960। चलिए आइए सब लोग ऊपर देखिएगा, सारे स्टूडेंट बोर्ड पर देखेंगे। बोलिए एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ? एचसीएफ। आज नहीं ना मजा लग रहा है पढ़े में, कोई नहीं ना बोल रहा उतना, हम जरी धीरे बोल रहे हैं तो तुम लोग भी धीरे ही बोलोगे। अरे एक आध दिन आपका एनर्जी ऊपर रहना चाहिए, मेरी एनर्जी तो रोज रहबे करता है ना। बोलिए यहाँ पर कॉमन में कौन है? दो। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लिया जाता है, फिर कौन है? तो सर तीन सब में नहीं है, पांच है, फिर सात है, फिर और कोई है? नहीं। अब पर पावर छोटका की बड़का? छोटका। बोलिए सबसे छोटा पावर कौन है? दो, है ना। पांच पर सबसे छोटा पावर दो, एक है, एक हो गया। और सात पर सबसे छोटा पावर दो, अतः यही मेरा आंसर हो गया, है ना। तो चलिए इनको दोनों को मिला के कुछ मिक्स क्वेश्चन देते हैं, दो तीन को, उसके बाद आएंगे भिन्न का एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है। उसके बाद दशमलव का एलसीएम एचसीएफ में, मैंने धीरे धीरे टाइप बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आएंगे वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना, विद्युत चालित हॉर्न बजना, घंटी बजना, बत्ती जलना। उसके बाद आएंगे को प्राइम फैक्टर कैसे तोड़ते हैं इसमें, है ना। मैंने अच्छी अच्छी प्रश्न है, अभी बहुत सारी चीजें, अभी तो एक क्लास शुरू किए हैं, जरी सा खाली क्या कहते हैं नींव रखा गया है। तो उतार लिए आप लोग? चलिए तो आगे बढ़ जाइए, उतार लिए तो बिना सोचे समझे। कल ज्यादा समझा दिए थे तुम लोग को, आज परेशानी हो गया, कोई बात नहीं, है ना। चलिए धीरे धीरे बोल के क्लियर कर देते हैं। लिखिए आगे जो क्वेश्चन लिखाएंगे उसमें हमें एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के लिए देंगे, और हमें देखना है कि आप कितना जल्दी बता पाते हैं, बस, है ना। खाली आवाज नहीं दीजिएगा कि सर हो गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। सिर्फ बना के चुपचाप बैठ जाएगा या हाथ उठा दिया सर बन गया, ठीक है। लिखिए दो पर पावर तीन गुना तीन गुना पांच पर पावर दो गुना सात, कौमा दो पर पावर चार गुना तीन पर पावर दो गुना पांच गुना सात पर पावर दो गुना 11 तथा दो गुना तीन पर पावर तीन गुना पांच पर पावर चार का एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों ज्ञात करें। का एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों ज्ञात करें। एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात करें। एलसीएम और एचसीएफ भी राइट। हो गया? हुआ जी? हाँ आवाज आ रही है, बहुत अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है। आइए हमको लगता है जो बनाने वाले हैं वो तुरंत बना लिए होंगे, है ना। तो देखो तो एलसीएम, एलसीएम में उन्हें रखते हैं जो सारे फैक्टर में हैं। तो दो तीन पांच सात 11 और कोई है? एचसीएफ में उसे रखते हैं जो कॉमन है। कौन कॉमन है? दो और तीन और पांच, और कोई है? नहीं। अब एलसीएम में फैक्टर को बड़ा करके रखते हैं, पावर को बड़ा करके। बोलिए पर पावर सबसे बड़ा कौन है? चार। फिर तीन पर पावर कौन है? तीन।
5 पर पावर कौन है 4, 7 पर पावर 2, 11 खत्म। एचसीएफ में छोटा करके रखते हैं, 2 पर सबसे छोटा क्या है 1, 3 पर सबसे छोटा क्या है 1। अरे ये सब नहीं है तो क्या समझेंगे 1, 5 पर सबसे छोटा क्या है 1, 1 यहाँ 1 हो गया, यही आंसर मिला। ही तो सब लोग का सही था जी। हाँ सब लोग हाथ उठा रहा है जी सर, कस के बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है लिखिए एक और, उसके बाद भिन्न कैल्शियम में चलाएंगे बेटा इसको ना, एक और बना लीजिए। देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है ना कि बड़ी मैथ जानते हैं, और जब वो एक जमा में जाते हैं ना तो टाइम टाइम फेस हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, क्या बोले है ना, मतलब हुक जाते हैं, एग्जाम में नहीं हो पाता है। कारण यह कि उनको लगता है कि हम बहुत तेज हैं, है ना, और वो प्रैक्टिस मन से नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिस उनको लेकर चले जाता है ना। अतः प्रैक्टिस हर हाल में क्लियर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। लिखिए 2 पर पावर 3, हम देखते होंगे क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 3, 7 पर पावर 2, कौमा 2 पर पावर 2, 3, 5 पर पावर 2, 7 एंड 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 4, 2, दोनों चीज निकालो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करें। उतना लिटरेचर लिखावे की जरूरत है, तो हम डायरेक्ट शुरू हो जाइए। एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों। इतना देर यार, फटाफट ना शुरू हो जाओ, हम टूट पड़ो, सबसे पहले बोले लगी है ना, लगे कि हम सबसे पहले बोले हैं। जिसको प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहेगा वो पढ़ पाएगा, है ना। हमेशा लगना चाहिए कि हम सबसे आगे रहे, भले हम पिछड़ जाए अलग बात है, लेकिन मेहनत उसके लिए हम करेंगे। कुछ आ गया है, ओ बहुत अच्छा आ गया तुम लोग को, आया। हाँ चलिए, एलसीएम में सारे फैक्टर 2, 3, 5, 7 है ना, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर 2, 3, 5 बस, है ना। और एलसीएम में बड़का बड़का कौन होता है, 2 पर सबसे बड़ा पावर 3, और 3 पर सबसे बड़ा पावर 4, और 5 पर सबसे बड़ा पावर 4, और 7 पर सबसे बड़ा पावर 2 हो गया। और एचसीएफ में यह सबसे छोटा, 2 पर सबसे छोटा 1, 3 पर सबसे छोटा 1, 5 पर सबसे छोटा 2 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े क्या, आवाज उवाज में दम दीजिए ना, अब आगे बढ़े क्या। बिल्कुल ठीक है, शुरू हो जाइए। लिखिए टाइप 2, टाइप 1 क्लियर हो गया, टाइप 1 के अंदर कोई प्राइम फैक्टर तोड़ना सीखते हैं। टाइप 2, टाइप 2 लिखिएगा, भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ, इसी में हम लोग दशमलव का भी एलसीएम एचसीएफ सीख लेंगे इसी टाइप में। भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ, नीचे फार्मूला बना लीजिए, पहले लिखिए नंबर पहला, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। नंबर दूसरा, भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम।
दोनों बढ़िया से लिख लीजिए, दोनों यूजेबल है, बार बार प्रयोग होने वाला है। हो गया, चलिए। हाँ लिखिए क्वेश्चन, लिख लिया जी। हाँ क्वेश्चन, हाँ तो बोलिए तो भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होगा? तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और भिन्न का एचसीएफ बराबर क्या होगा? अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। लिखिए क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारा चीज सीखोगे, ध्यान दोगे तो बहुत सारा नया नया चीज सीखोगे यहाँ पर भी, ठीक है। और हम लोग क्लास क्यों आते हैं, आप क्लास क्यों आते हैं? हर समय ये सोचते हैं कुछ सीखने को मिल जाए, है ना। और आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी क्लास ऐसा नहीं होता जहाँ कुछ भी नहीं सीखने को मिलता, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बस अंतर यहाँ होता है, कहीं ज्यादा सीखने को मिलता है, कहीं कम सीखने को मिलता है। लिखिए, है ना, 7/9 कौमा 14/15 कौमा 7/10 का एचसीएफ ज्ञात करें, का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ माने महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक। सुनिए, चलिए सारे लोग ऊपर देखिएगा, ठीक है, कैसे निकलता है। सभी लोग ध्यान देंगे, क्या हम लोग सीखे हैं? भिन्न, ये भिन्न है, भिन्न का एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ। तो 7/14 का मासा क्या आता है? 7 निकाले तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमको लगता है ना। 7/14 का मौसा 7, और 9/15 का लसा क्या आएगा? तो अगर आता है निकालने के लिए ठीक है, 90 बोल दो, है ना। और नहीं आता है तो यह बगल वाले को देखे से बढ़िया है कि अपना गुरुजी को याद कर लो, आप बना दो, 3 3 9 3 5 15 और 10 5 से ये 3 और ये 1 और ये 2 ना 10, ठीक है। 3 2 ना 6 6 5 30 दिया 90, हम तो डायरेक्ट 90 बोल रहे थे, अतः आंसर आया 7/90, है ना। क्या कुछ सीखे? हाँ सर ये आसान है, आज आसान है चलेगा सब, है ना। एलसीएम में बहुत अच्छी अच्छी चीज है, लेकिन अभी आसान आसान में, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं। लिख लिए थे ना 7/90, ठीक। लिखिए 9/10 कौमा 12/25, 15 लिख दिए, 25 कौमा 18/35 कौमा 21/40 का महत्तम समापवर्तक क्या है? जल्दी जल्दी, महत्तम समापवर्तक क्या है? एचसीएफ निकालिए। महत्तम समापवर्तक क्या है? आ गया? चलिए सारे लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए बोले थे, और हमको लगता है आप लोग को एचसीएफ आता है, ठीक है, बहुत अच्छा सा आता होगा। आइए ऊपर ध्यान दीजिएगा सब लोग, है ना। बोलिए ऊपर वाला का मौसा यानी 9 12 18 21 का एचसीएफ बटा 10 25 35 40 का एलसीएम
एलसीएम, एलसीएम बताइए 9 12 18 21 का मौसा क्या होगा? तो 3 होगा, 3 ना, ठीक है। बटा 10 25 35 40 का लसा क्या होगा? तो कोई नहीं निकाला, हमको पक्का पता है 1400 होगा, बराबर 1400। सर आप कैसे कर दिया? अरे यार बनाओ, है ना, कोई टेबल 35 का 40 का नहीं आता तो बनाओ, है ना, जो सब से कटता है ला बना के दिखा देते हैं। 10 25 35 40 का लसा पहले कैसे लगाएंगे? 5 से लगा देते हैं, है ना। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सत्ते पनी 80, 2 एकम 2, 5 7 4 और लगेगा नहीं। 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 चौका 200, 200 गुना 7 बराबर 1400, अतः 3/1400। लेकिन ये निकाल देंगे तो फिर तो गड़बड़ जाएगा, डायरेक्ट ही बोल लिखने का प्रयास कीजिए ऑप्शन देख के, ठीक है। तो खैर आपके पास ऑप्शन नहीं इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिए? हाँ चलिए, अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी क्लियर हो रहा है। उतार लिए थे जी? हाँ। लसा मासा में कोई टेंशन है यार, है लेकिन अभी कोई नहीं टेंशन, अभी तो ऐसी है बुतरगन वाला। यह सब ध्यान से देखना, नहीं तो घरे जाके कोई बुतरू टोक दिया कि भैया लसा कैसे निकलता, नहीं आएगा तो टेंशन है, ठीक है। हाँ लिखिए, 1/3 कौमा 2/9 कौमा 5/6 कौमा 4/27 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। एलसीएम, है ना, का एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें, एलसीएम। हाँ 20/3, ठीक है। और लोग चलिए ऊपर बोर्ड पर, ठीक है, सारे लोग ऊपर ध्यान देंगे। एलसीएम में ऊपर वाला कैल्शियम 1 2 5 4 कैल्शियम तो हर कोई जानता है कि 20 आता है ना। और 3 9 6 27 का मौसा 3, यह एकदम सिंपल, कहीं टेंशन ही नहीं है। किसी को भी लगे कि सर निकाल के दिखाइए तो बस एक बार बोलिएगा, हम निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, लिखिए और क्वेश्चन लिखिए। 2/3 कौमा 3/5 कौमा 4/7 कौमा 9/13 का लघुत्तम समापवर्त कितना है? का लघुत्तम समापवर्त कितना है? लघुत्तम समापवर्त कितना है? एलसीएम। एलसीएम कितना है? कितना आया देखो, 2 3 4 9 का सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 36 आएगा। 36 आता है, 36 आएगा। और एचसीएफ, एक ट्रिक सुनो यहां पर, ट्रिक, हमको इसका 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 और इसका मौसा निकालना है। तो कभी भी यदि किसी सीरीज में 2 नंबर आभाज्य आ गया, कम से कम 2 नंबर, ज्यादा सुने मतलब है, तो यहां इहो आवाज इहो आवाज इहो सभ्य आवाज है, 2 को चाहिए 4 आवाज है, कम से कम 2 को आवाज आ गया केजो से, तो उसका मौसा ऑलवेज क्या होता है? 1।
याद रखना, उसका मौसा ऑलवेज क्या होता है, एक। अतः आंसर हुआ 36, है ना। ऐसे निकाले कहेगा तो निकाल भी देंगे, लेकिन हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। लिखिए हेडिंग, हेडिंग में दशमलव इसी इसी टाइप में आ जाएगा, है ना। दशमलव भिन्न, डिसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ, दशमलव भिन्न का एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ। बड़ी लोग एकदम ध्यान से सुन रहा है कि इसमें भी एक आगो फार्मूला कुछ है, नहीं, है ना। तो कितना लोग कह रहा है सर इसको भिन्न में बना के बना देंगे, तो वहां भी सही। कितना लोग कह रहा है कि नहीं बिना भिन्न बनैले बन जाएगा, वहां भी सही। माने सबका अलग अलग जगह है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे, दो चीज हम हमेशा देखेंगे। नंबर वन, एक गलती ना हो हमारे पास। नंबर दूसरा, है ना, जल्दी भी बने। दोनों बात हमेशा, है ना। यानी सिर्फ स्पीड नहीं होना चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी भी होना चाहिए, है ना, सही भी होना चाहिए। ठीक है, स्पीड बनाया, मालूम चला कि 100 क्वेश्चन बनने में 15 मिनट लगा और गलती कुल्ले है, को सही नहीं, तो की फायदा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। 1.75 कॉमा 5.6 लिखना है। 1.75 कॉमा, क्वेश्चन है 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए सारे लोगों पर, हमको लगता है अधिकांश लोग क्या किए, दशमलव हटाए बटा 100 किए, दशमलव हटाए बटा, एकदम सही किए हैं, लेकिन उसमें गलतियां होने की चांस ज्यादा है। तो हम आपको एक ऐसा मेथड बताते हैं जिसमें गलतियां ना हो, ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दशमलव के दाईं ओर मैक्सिमम कितने डिजिट तक के दशमलव है, तो दशमलव के दाईं ओर 2 अंक, दशमलव के दाईं ओर 1 है तो इसको 2 बना दीजिए, जितना है सब में बराबर कर दीजिए। दशमलव के दाईं ओर कोई नहीं है तो 2 बना दीजिए। क्या बोले, समझ में आया। अब थोड़ा देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव था, भूल गए, भूल गए तो 175 दिखा, 560 दिखा और 700 दिखा। समझ में आया। और इसका क्या निकाल देना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकाले दिए थे ना, एचसीएफ मसा, है ना, एचसीएफ, है ना। अतः इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो जितना जल्दी सोच सकते हो सोचो। शायद 35 आएगा, हम नहीं सोच पा रहे हैं तो भाग लगाओ, 175 भागा 560, जैसे लगाते थे। कई बार लगेगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार में लग जाएगा। अतः 5 तिया 15 के पास 17 तिया 51 1 52, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 35, 175 कितना बार में, है ना। 3 चौक 3 5 15, 5 बार में, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 15 2 17, 35 135 5 175 खत्म। अब 35 2 70 कटिए गया, अतः इसका सीएफ आया 35। अब जो दशमलव हम हटाए थे उसे फिर ले आइए, अतः हटाए थे 2 अंक बाद ले आए, 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 तो इसमें भी 2 अंक बाद रख दीजिए, हो गया 0.35। इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं आपके पास है। सर वो ठीक है काटे वाला दशमलव करके, उसमें गलतियां का चांस बहुत ज्यादा है, अगर नहीं कर पाते हो गलती तो उससे बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ आपकी तरीका, उतार लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन एक आगे लिखिए। लसा भी ऐसे निकलता है, मौसा भी ऐसे निकलता है।
हो गया। एक क्वेश्चन, लसा दें कि मसा दें? लसा देते हैं, मसा तो ये गया, लसा देते हैं, ज्यादा टफ थोड़ी है। लिख लिए थे? लिखिए, 3, 2.7, 0.09 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। एलसीएम, जो मूल मंत्र दिए हैं उसको याद रखिए। एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। हो गया? जल्दी। हो गया? चलिए, ऊपर बोर्ड पर यहां आइए, यहां दशमलव डालिए 2 अंक, क्योंकि 2 अंक था। यहां दशमलव डालिए 2 अंक। देख रहे थे बहुत सारे लोग बना रहे थे। तो यहां हो गया मेरा 300, यहां हो गया 270, यहां हो गया 9। इसका एलसीएम निकालना है ना। एक लड़के क्या देख रहे थे, 3 से लगा दिए 100 आया, ठीक है। उसके बाद क्या लगा रहे, 3×9 = 27, 90 आया, है ना। फिर क्या लगा दिए 3। अब फिर क्या लगा दिए 10 से। यार हम बोले थे कि 10 से लगेगा, ना ना, अभाज्य संख्या से लगाना है। 10 अभाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर 5 से भी 2500, फिर कितना, 5 से 18×5 = 90, फिर 3, फिर लगा दीजिए 2 से, 2×2 = 20, 2×9 = 18, ये 3, फिर लगा दीजिए 3 से, 3×10, 3×3 = 9, 3×1 = 3, फिर लगा दीजिए, फिर लगेगा नहीं, गुना कीजिए, 10×3 = 30, 30×3 = 90, 90×2 = 180, 180 गुना 5×3 = 15, है ना। कितना आएगा, 15×8 = 20 से बाकी बचा 2, 15×2, 15×15 = 2, 17, 1700, 1700 कि 2700, 1700, है ना। आप लोग गलती गलती बोल रहे हैं, कितना आया, 2700 आना चाहिए। गलती कहाँ कर रहे हैं हम, देखो, है ना। बोलो ना जी, तुम लोग नहीं बोल रहे हो, ठीक है। 2518, हल्ला मत करो, हम देख लेंगे। ये 3, ये 2 से 2×1 = 20, 2×9 = 18, 3, 3×10, 3×3 = 9, 1, ठीक है। 10×3 = 30, 30×3 = 90, 90×2 = 180, 5×3 = 15, 15×8 = 20 से बाकी बचा 12, 15×12, ओ गलती किए थे ना, ये जी गलती लास्ट में गलती था, ठीक है। तो ये आया मेरा 2700, 2700 ना। अब 2 अंक बाद डिसमल, 2 अंक बाद डिसमल, 2 अंक बाद डिसमल, तो 2 अंक बाद डिसमल दे दीजिए, तो आंसर क्या हो गया, 27। इस तरह से, है ना, मेरा एलसीएम का, दशमलव का एलसीएम से पार हो गया। उसमें कुछ नहीं था, इतना ही थी, ठीक है। कुछ रहता तो और बताते, ठीक है। तो दशमलव के एलसीएम एक और लिख लीजिए, है ना। कितना लोग कुछ कुछ कर रहे, सर एक वाव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और लिखिए, लिखिए 1.08, 0.36 तथा 0.9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
चलिए, हो गया। कितना आया? गलत है। मौसा निकालने का है तो लौसा निकाल दिया लड़का। मौसा निकाले का है जी, एचसीएफ ने कहे तो सब एलसीएम निकाल दिया होश में। चलिए ऊपर, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक, दशमलव हट गया 108, और क्या आया 36, और क्या आया 90। अब इसको काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? हमको लगता है 9 काटता है। 9 दहे के 90, 9 चौका 36, 108 9 से कट जाता बरनमा अठोतल से। अतः इसका एचसीएफ क्या हो गया? 9 हो गया। अगर तुम निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, यहां भी 2 अंक बाद, तो 09 हो गया। अतः 0.09 इसका आंसर, 0.09 उतार लीजिए। 0.9 आएगा, क्या आएगा? क्या 18 आएगा? 18 25 90 98 हाँ 18 आ रहा, 18 आ रहा। देखिए हम गलती कर दिए थे। अतः 2 अंक बाद डिसमल, अतः 0.18, 0.18 आया था आप लोग को। हाँ उधर साला जो कर रहे थे हमको पता चला कि आया उनको। ठीक है, बहुत अच्छा। एससीएफ निकाल के दिखा दे जी, तो फिर लाओ निकाल के दिखा दे तो लाओ। ऐसा निकालना नहीं चाहिए था हमको, तुम लोग निकाल लेना चाहिए था, है ना? कई बार में? 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में ना। छोती 18 छत्तीस, छोती 18 3 3 1 10, कट गया कट गया कट गया। अब 36 को 90 में, 90 में ना, 36 से कम, 36 दूना 72, ठीक है। अतः कितना आया? 1 और ये 8, ये 36। कई बार में? 2 बार में। हेलो आ गया, काला टेंशन ले रहा था, वो निकालिए दिए, हो गया, है ना? तो आज इतना ही रहेगा, है ना? आज आप लोग को 2 3 टॉपिक क्लियर किए एलसीएम में। कल से एलसीएम का मेन क्लास के रूप में हम लोग निकलेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। निकलेंगे विशेष कल के क्लास में, मिलते हैं।